सभी मैं उन्नति मैम आपके अपने कंप्यूटर पर से। तो आज है एपिसोड नंबर 2 औसत यानी कि एवरेज का। तो इसमें आपको सेकंड टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी जिसमें आपको रॉन्गली एंटर डाटा दिए होंगे, आपको उसको सॉल्व करना होगा। यानी कि कुछ गलत नंबर दिया होगा और आपको उसको सही करना होगा। जैसे आपने कोई काम किया, उसमें आपने मान लीजिए आप एक टीचर हो और आपने क्या किया, आपसे कहा गया आप नंबर दीजिए और आपने मान लीजिए कॉपी जैसे चेक कीजिए सपोज एंड और क्या हो कि आपने उसके नंबर गलत काउंट कर लिए और आपने उसकी शीट क्लास टीचर या फिर किसी को दे दिया आपने, जो मतलब ये नंबर सामने चढ़ा करके दे दिए, तो उससे क्या होगा, उसका औसत गलत हो जाएगा क्योंकि आपने कुछ और नंबर आने थे, आपने कुछ और दे दिए। फिर अगर आप उसको सही करते हो तो आप देखोगी उसके औसत में फ़र्क आ जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इसमें, जो कि रॉन्गली एंटर डाटा दिया होगा तो आपको उसको करेक्ट वाला डाटा उसमें क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना होगा। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये एसएससी जीडी 16 नवंबर 2021 का है, सिर्फ फर्स्ट का क्वेश्चन। इसमें कहा गया 10 प्रेक्षणों का औसत 46 है। बाद में यह ज्ञात हुआ कि एक प्रेक्षण को 142 के स्थान पर गलती से 42 पढ़ा गया था। तो सही औसत ज्ञात करना है, ए 56, बी 46, सी 52, डी 58। यानी कि इनमें से कौन सा सही औसत होगा। तो मान लीजिए 10 औसत, हम लोग ने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था, एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर। ठीक, तो हम क्या करते थे, अगर हमें इसमें सम ऑफ नंबर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, एवरेज इनटू क्या हो जाएगा, टोटल नंबर हो जाएगा। तो एवरेज इनटू टोटल नंबर हमारा आ जाएगा, ठीक, इस फॉर्मूले से। तो अब देखिए हमसे कहा गया है कि 10 प्रेक्षणों का औसत कितना दिया गया था, 46। तो 10 गुणे 46 यानी कि कितना आ गया, 460। और हमसे कहा गया है जो नया, ये बाद में ज्ञात हुआ कि एक प्रेक्षण को 142 के स्थान पर गलती से 42 पढ़ा गया था। कितना गलती, तो हमें राइट सम निकालना हो तो क्या था, कितना, मान लो उसका औसत 460 था और 42 के स्थान पर गलत क्या था, 42 को तुम घटा देंगे और सही क्या होगा, एक प्रेक्षण को 142 के स्थान पर गलती से 42 पढ़ा गया, तो जो सही वाला है उसको हम ऐड कर देंगे यानी कि 142 प्लस का हो जाएगा। अब इनको हम कैलकुलेट करें तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, सब्ट्रैक्ट करने पर ऐड करके, तो हमारी वैल्यू आ गई 560। अब एवरेज निकालने 10 प्रेक्षण का ही, तो कितना हो गया, 10 ही प्रेक्षण थे, अब ये कितना आ गया 560 बटे 10, तो हमारा बन गया 56। यानी कि 56 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो 56 किस ऑप्शन में आ रहा है, ए ऑप्शन में, तो ए इज द करेक्ट आंसर। अब मान लीजिए अगर इसका मेथड हम सेकंड यूज करें, मेथड सेकंड, आप ये भी ट्रिक लगा सकते हो। तो इसमें क्या होगा, हम देख रहे हैं कि आपको एवरेज जो है वो कितना है, जो गलत पढ़ा गया था उसको लिख लेते हैं यानी कि -42, और सही वाला क्या होना चाहिए था, 142 होना चाहिए था। अपॉन में कितना करते, टोटल नंबर कितने थे 10। अब इनको घटा दें तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 100 बटे 10 यानी कि 10 आ गया। तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, यानी कि औसत था कितना हमारा उस टाइम पर, 46 था, तो 46 प्लस 10 कर दें, हमारा कितना आ जाएगा, 46 प्लस 10 बराबर 56। आप इस तरीके से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, इससे भी यही ऑप्शन आपका करेक्ट होएगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि आपकी स्क्रीन पर रिप्रेजेंट है। ये क्वेश्चन इसमें आपका एसएससी जीडी फरवरी 2023 में आया था। 25 छात्रों की एक कक्षा के भूगोल परीक्षा में अंक 64 हैं। यदि 3 रूपों छात्रों के वास्तविक अंक 54, 64 और 67 के बजाय क्रमशः 44, 46 और 61 के रूप में पढ़े गए तो सही औसत ज्ञात करना है। ए ऑप्शन है आपका 65.45, बी 65.36, सी 64.55, डी 64.54। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही औसत का होगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं एवरेज इज इक्वल टू, अब जो हमारा गलत वाला था पहले हम उनको नोट कर लेते हैं, कितने गलत थे, यानी छात्रों के वास्तविक अंक जो है उनको हटा करके पढ़ा जो गया है उनको देखते, तो यानी कि -44, फिर -46, -61, और होने कितने चाहिए थे एक्चुअल में, 54 प्लस 64 प्लस 67, यानी कि सही वाले को हम प्लस में और गलत वाले को हम माइनस में लिखते हैं। और अपॉन में क्या दिया था उनका, 25 छात्रों का औसत था, तो 25 साथ लिख लिए, ठीक। अब हम क्या करें, अगर इसको हम कैलकुलेट करें इन सबको, तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब इनको ऐड करिए, तो अब देखेंगे इन सबको, माइनस वाले को ऐड कर लीजिए और फिर प्लस वाले को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम इनको देखेंगे तो इन सबका सम कितना आ जाएगा, 54 और ये 44, यानी कि यहाँ पर कितना बचेगा, प्लस का 10 बचेगा, और ये कितना दिया गया 46 और ये 64, 14 में से 6 गया 8, यानी कि 5 में से 4 गया 1, प्लस का 18 आ जाएगा, और 67 में से गया तो प्लस का 6 आ गया। अब अपॉन में कितना था 25। अब इन सबको क्या करेंगे, ऐड करें, तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 8 से 14 24 और 10 34, यानी कि 34 बटे 25। अब 34 बटे 25 यानी कि 34 को हम 25 से डिवाइड करें तो हमारा कितना आ जाएगा, 25 से कम 25, 25 तियाँ 75,
फिर 6 बार चला जाएगा तो 1.36 आ जाएगा। अब हमारा औसत दिया कितना था? औसत दिया था 64 और सही औसत क्या आ जाएगा? सही औसत बराबर हमारा आ जाएगा 64 प्लस 1.36, इनको ऐड कर देंगे तो हमारा आएगा 65.36। तो 65.36 हमारे किस ऑप्शन में आ रहा है? बी ऑप्शन में। तो बी इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपकी स्क्रीन पर है। कहा गया है एक विषय में 5 छात्रों के औसत अंक 68 हैं। यदि एक छात्र के अंक गलती से 80 के बजाय 65 हो जाए तो औसत में कितनी वृद्धि होगी? ए 4, बी 1, सी 3, डी 2। तो हमें बताना है कि इसमें कितनी वृद्धि होगी। तो आप मान लीजिए डेविएशन एवरेज, डेविएशन एवरेज इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो डेविएशन एवरेज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? कितना पढ़ा गया था? 65 की बजाय गलती से 80 पढ़ लिया गया, तो माइनस 80 के बजाय 65 पढ़ लिया गया, यानी कि -65 प्लस 80 बटे कितना था? 5 छात्र थे डिवाइडेड बाई 5। अब इनको हम डिवाइड करें तो 15 कितना बचा? 15 बचा, तो 15 बटे 5 यानी कि 5 3 15, तो हमारा 3 आ गया। तो औसत में कितने की वृद्धि होगी? तो औसत में हमारे 3 की वृद्धि हो जाएगी। तो 3 किस ऑप्शन में आ रहा है? सी। तो सी इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 4 जो कि स्क्रीन पर है। इसमें कहा गया है, और ये क्वेश्चन आपका यूपी कांस्टेबल 27 जनवरी 2019 की फर्स्ट शिफ्ट में आया था। इसमें एक फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब इसका क्वेश्चन जो है 4th नंबर वो स्क्रीन पर है। इसमें कहा गया एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज किए गए थे। इस कारण कक्षा के औसत 0.5 से बढ़ गए। कक्षा में छात्रों की संख्या क्या होगी? ए 10, बी 20, सी 30, डी 40। इनमें से क्या औसत में होगा? तो हम देख रहे हैं डेविएशन एवरेज अगर हम देखें तो हमें क्या कहा गया? 68 की बजाय 88 के रूप में आपकी वैल्यू आ गई है। तो 88 प्लस का हो जाएगा और माइनस का 68 हो गया, बटे कितना है हमारा एन, क्योंकि हमें पता नहीं कितने छात्र होंगे, और इसका औसत अंक कितना दिया गया? 0.5 दिया गया है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे? जो वैल्यूज फाइंड आउट होंगी, नहीं कहा गया है 88, 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज किया गया है। माइनस का 88 होगा और प्लस का होगा। ठीक, तो अब इनको वैल्यू सब्ट्रैक्ट करें तो हमारी कितनी आ जाएगी? -20 अपॉन एन इज इक्वल टू माइनस का 0.5 है आपका। ठीक, तो हमने माइनस से माइनस कट कर दिया, तो अब पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? अपॉन 10 हो जाएगा। तो हम देखेंगे 5 चक्कू 20, यानी कि n बराबर कितना आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 40, यानी कि कक्षा में छात्रों की संख्या क्या होगी? 40 होगी। तो 40 हमारे डी ऑप्शन में है, तो डी इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपकी स्क्रीन पर है। 5th नंबर में कहा गया है 10 संख्याओं का औसत 42 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि की जाए तो नया औसत क्या होगा? ए 42, बी 47, डी 92 और डी 57। इनमें से क्या होगा? तो सबसे पहले 10 संख्याओं का औसत आपको दिया गया, कितना दिया गया है? एवरेज जो उसका दिया गया है वो 42 दिया गया है आपको। ठीक, और कहा गया प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि कर दी। अगर इसमें 5 की हम वृद्धि कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा नया औसत? 42 प्लस 5 47, यानी कि हमारा औसत क्या आ जाएगा? नया औसत 47 आ जाएगा। तो 47 हमारे किस ऑप्शन में आ रहा है? बी ऑप्शन में आ रहा है, तो 20 का सही आंसर होगा। तो ये थे आपके आज के कुछ क्वेश्चंस। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू क्लास।